इमामों की बुराई न करने वालों, अपनी मस्जिदों के इमामों को सताने वालों, अपने घर की शादियों में डांस पार्टी कराने वालों, इमामों की बुराई न करने वालों, जिना करने वालों, शराब पीने वालों, कलाम पाक फरमा रहा है जो तूने जर्रा बराबर भलाई की है तू उसे भी देखेगा, जो तूने जर्रा बराबर बुराई की है तू उसे भी देखेगा। अब बुराई कर कर क्या समझते हो मेरे भाई, आखिरकार मौत है, इस दुनिया को छोड़कर जाओगे। आज दुनिया में रहकर बुराई तो कर सकते हो, आज दुनिया में रहकर शादियों में डांस पार्टी तो देख सकते हो, आज दुनिया में रहकर शराब तो पी सकते हो, मगर कान खोल कर सुन लेना, आला हजरत फरमाते हैं आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल्ला मानेंगे क़यामत में अगर मान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल्ला मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। आज हम बेशुमार गुनाह कर रहे हैं, शादी का मौका आता है हम डांस पार्टी करते हैं। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के जवानों तुम्हें हो क्या गया है, अल्लाह अकबर कबीरा, जरा कान खोल कर सुन लेना, कलाम पाक साफ साफ बयान कर रहा है कि तूने जर्रा बराबर भलाई की है तू उसे भी देखेगा, जो तूने जर्रा बराबर बुराई की है तू उसे भी देखेगा। मेरे भाई आज जो हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, शराब पी पी कर अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जिना कर 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 अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। आज मेरी कौम की बेटी शादी के फंक्शन में जाती है, अपने जिस्म की नुमाइश कराकर जिंदगी तबाह बर्बाद कर रही है, इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाकर अपनी जिंदगी तबाह बर्बाद कर रही है। अरे हम क्या मोहब्बत करेंगे आका से, आज ये पहले की औरतें कितना मोहब्बत किया करती थी आका से, जरा मचल कर बोलो सुभान अल्लाह, बोलो यार सुभान अल्लाह, जोर हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, बोलते रहे। आपकी बात बहुत कीमती बताने लगा हूँ, आज हम क्या मोहब्बत करते हैं और पहले के लोग कितनी मोहब्बत किया करते थे मेरे आका से। अल्लाह अल्लाह जंगे ओहद का मौका है, कुफारे मक्का ने झूठा ऐलान कर दिया कि मेरे मुस्तफ़ा को शहीद कर दिया गया माज़अल्लाह। अब ये खबर उड़ती उड़ती मदीना शरीफ आती है, जब एक अंसारी औरत को पता चला कि मेरे मुस्तफ़ा को शहीद कर दिया गया, मेरे मुस्तफ़ा दुनिया को छोड़कर चले गए। अल्लाह अल्लाह, उस औरत ने बुर्का ओढ़ा, नकाब बांधा, घर से निकल जाती है मुस्तफा का हाल पूछने के लिए। अभी 3 मील दूर पहुंची थी कि उधर से काफिला वापस आ रहा था, पहले सवार के पास गई और जाने के बाद में अर्ज करने लगी, आने वाले जरा बता तो सही मेरे मुस्तफा का हाल कैसा है। तो जानते हो आने वाले ने क्या कहा था, आने वाले ने कहा था औरत तेरे बाप को शहीद कर दिया गया। तो जानते उस औरत ने क्या कहा था, उस औरत ने कहा था इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, ये बता मेरे मुस्तफा का हाल कैसा है। अब उस औरत दूसरे सवार के पास जाती है, जाने के बाद में अर्ज करती है आने वाले जरा बता तो सही मेरे मुस्तफा का हाल कैसा है। तो उस औरत ने कहा था आने औरत तेरे शोहर को शहीद कर दिया गया। तो जानते उस औरत ने क्या कहा था, उस औरत ने कहा था इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने अपने शोहर के बारे में नहीं पूछा, ये बता मेरे मुस्तफा का हाल कैसा है। अब वो तीसरे सवार के पास जाती है, जाने के बाद में अर्ज करती है आने वाले जरा बता तो सही मेरे मुस्तफा का हाल कैसा है। आने वाले ने कहा था औरत तेरे भाई को शहीद कर दिया गया। औरत ने कहा इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, मैंने अपने शोहर के बारे में नहीं पूछा, मैंने अपने भाई के बारे में नहीं पूछा, ये बता मेरे मुस्तफा का हाल कैसा है। अब किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्तफा सलामत हैं। तो जानते उस औरत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने आलम तसव्वुर में उस औरत से कहा औरत जरा बता तो सही तेरे बेटे को शहीद कर दिया गया, तेरे भाई को शहीद कर दिया गया, तेरे शोहर को शहीद कर दिया गया, तुझे गम नहीं हुआ। तो जानते उस औरत ने कहा था अमीरुल कादरी मुरादाबादी, कान खोल कर सुन लेना, क्योंकि बाप मिला था इसी नबी के सदके में, औलाद मिली थी इसी नबी के सदके में, भाई मिला था इसी नबी के सदके में। अरे मैं सब कुछ कुर्बान सकती हूँ मगर मुस्तफा पर आँच आए
है ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। बरेली से मेरा इमाम फरमाता है करूं तेरे नाम पर जा फिदा कि बस जान क्या दो जहां फिदा कि दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया मगर करूं तेरे नाम पर जा फिदा कि बस जान क्या दो जहां फिदा कि दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों। बोलो यार सुभान अल्लाह। आप तो बड़ी खामोशी के साथ सुन रहे हैं, जरा बोलते रहें और बोलेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह। आज हमारे यहाँ कोई खुशी का मौका आता हम डांस पार्टी करते हैं मगर पहले की औरतों का ईमान देखिए, पहले की औरतों का नबी से इश्क देखिए। अल्लाह अल्लाह आज हम क्या प्यार करते हैं मुस्तफ़ा से। हम ऐलान करते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मुस्तफ़ा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे मुस्तफ़ा का दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि मुस्तफ़ा का थुक्के को पकड़ लिया, दामन को पकड़ लिया, बल्कि मुस्तफ़ा का दामन पकड़ने का मतलब ये है कि मेरे मुस्तफ़ा की सुबताई हुई शरीयत पर चला जाए, नमाजों की पाबंदी की जाए, जलसों का एहतमाम किया जाए। लोग कहते हैं जलसा कराने से फायदा क्या होता है, महफिल कराने से फायदा क्या होता है। तो आज ये जरा कान खोल कर सुन लेना। आज अगर हम अपनी जिंदगियों को अच्छा नहीं करेंगे, आज अगर हम अपनी जिंदगियों में इनकलाब नहीं लाएंगे, और मेरे भाई मुसलमान का तो आलम ये था। आपने देखा जंगे बदर के मौके पर 313 ने जंगे बदर को फतह कर ये ऐलान कर दिया और ये बता दिया दुनिया वालों को न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है, तलवारों के साए में। और दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पैरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और दिया जाने कभी यूरोप के गलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। आज भी होकर इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुम भी बैठ जाओ भैया, खड़े कैसे हो? आप बैठ जाओ, काफी जगह है। अगर आप बैठोगे, सर्दी का मौसम हो रहा है, धीरे धीरे बैठोगे तो बैठ ही जाओगे, एडजस्ट कर ही लोगे एक दूसरे को। हाँ, नबी की महफिल अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की जा है। ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये महफिले मिला दे, बोलो मिला दे मुस्तफा है। आपको देख रहा हूँ, इनके लिए आपको चार्ज कर रहा हूँ। आप जोर से बोलेंगे जितनी जल्दी इन्हें पेश कर दिया जाएगा। बचल कर बोले सुभान अल्लाह। कराने से फायदा क्या होता है, महफिल कराने से फायदा क्या होता है। तो आज मैं आपको हदीस पाक सुनाता चलता हूँ, सुनेंगे हदीस पाक इंशाअल्लाह। अगर सुने तो बोले सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे नबी की हदीस पाक है। हजरत अनस बिन मालिक इरशाद फरमाते हैं, अभी मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत नहीं किया है। मदीने के करीब में एक बस्ती है, उसमें कोई मुसलमान नहीं रहता है, उसमें रहने वाला कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है, उसमें कोई अजान पढ़ने वाला नहीं है, उसमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं है, बल्कि उस बस्ती में, पूरी बस्ती में यहूदी रहते हैं। उन्हीं यहूदियों में एक उनका बड़ा आलिम है जिसका नाम है जलबीब। अल्लाह ने उसे दौलत से भी नवाजा है, अल्लाह ने उसे शोहरत से भी नवाजा है, अल्लाह ने उसे माले तिजारत से भी नवाजा है। लोग उसकी इज्जत किया करते थे, वो लोग उसके सामने आकर सलाम पेश किया करते थे। अल्लाह ने उसे औलाद अता की, औलाद भी क्या थी, बेटा भी क्या था। अल्लाह अकबर कबीरा, हुस्न जमाल का पैकर था, बड़ा खूबसूरत बेटा था। अल्लाह अल्लाह, अब उस बच्चे की उम्र आगे बढ़ती है, बच्चा जवानी की दहलीज पर कदम रखता है। उस बच्चे को घमंड नहीं था कि मेरे बाप के पास दौलत कितनी है, मेरे बाप के पास पैसा कितना है, मेरे बाप के पास जो है माले तिजारत कितनी है, बल्कि लोगों से बड़ी मोहब्बत किया करता था, लोगों की बड़ी मोहब्बत, लोगों की बड़ी मदद किया करता था। उसके बाप ने उसे सोने के बारे में बताया, उसके बाप ने उसे चांदी के बारे में बताया, उसके बाप ने उसे जमींदारी के बारे में बताया, उसके बाप ने उसे जहीरे जवाहिरात के बारे में बताया। मगर जैसे ही उस नौजवान की उम्र 20 साल पहुंचती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी किस्मत को खोल देता है, उसकी किस्मत को खोल देता है। और जिसे मेरा रब नवाजने पर आए, कितनी बंदिशें लगा लो, कितने टोके कर लो, कुछ नहीं हो सकता। जब मेरा रब देने पर आता तो किसी से नहीं रुकता।
अल्लाह ने उसकी किस्मत को खोल दिया। अब किस्मत को कैसे खोला? एक दिन वो उस कमरे में चला जाता है जिस कमरे में उसका बाप सोना रखता था, जिस कमरे में उसका बाप चांदी रखता था, जिस कमरे में उसका बाप हीरे जवाहिरात रखता था, जिस कमरे में उसका बाप पैसे रखता था। अब ये नौजवान उस कमरे में गया तो इसने क्या देखा? एक सुर्ख याकूत के मोतियों की एक सुर्ख रंग की डिबिया है जिसमें मुझको अंबर का कुफल लगा हुआ है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसने उस डिबिया को देखा तो अपने बाप के पास आकर कहने लगा, मेरे बाप जरा बताओ तो सही, क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तो जानते हो उसके बाप ने कहा था, मेरे बेटे मेरे जीने का सहारा तू है, मेरे बेटे मेरी जिंदगी का सहारा तू है। तेरा चेहरा देख लेता हूँ तो मेरे कलेजे को ठंडक पड़ जाती है। आप सोफे को ना देखे मुझे देखे, मैं तकरीर कर रहा हूँ। मचल कर बोले सुभान अल्लाह। उसके बाप ने कहा बेटे, अगर तेरे उसके बाप ने कहा बेटे मैं तो तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो तुझसे बड़ा प्यार करता हूँ। तो उसके बेटे ने कहा था बाबा तुमने मुझे सोने के बारे में बता दिया, तुमने मुझे चांदी के बारे में बता दिया, तुमने हीरे जवाहिरात के बारे में बता दिया, मगर उस डिबिया के बारे में क्यों नहीं बताया? तो उसके बाप ने कहा था बेटे अभी उम्र कम है, अभी इल्म कम है, अभी और इल्म हासिल कर लो, आगे को बता दिया जाएगा। उसमें कोई पैसे नहीं है, उसमें कोई सोना नहीं है, उसमें कोई हीरा नहीं है, बल्कि उसमें कागज के दो टुकड़े हैं। आगे इल्म हासिल कर लो बता दिया जाएगा। मगर वो नौजवान खाता है उसी डिबिया की याद आती है, वो नौजवान पानी पीता है उसी डिबिया की याद आती है, रात को बिस्तर पर लेटता है उसी डिबिया की याद आती है। एक दिन उसका बाप शराब पीकर शराब के नशे में अपने कमरे में पड़ा था। वो नौजवान उस कमरे में पहुंच जाता है जिस कमरे में डिबिया को रखा गया था। उस नौजवान ने उस डिबिया को खोला तो जानते हो वो हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नौजवान ने कहा उस डिबिया से ऐसी रोशनी निकली, जो चराग चल रहा था वो चराग धीमा पड़ जाता है। और मैंने पहले कागज के टुकड़े को उठाया तो उस पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूल। पहले टुकड़े पर लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पर लिखा हुआ था मुहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे भाई लोग कहते हैं मुस्तफा का जिक्र कराने से फायदा क्या होता है? मुस्तफा का जिक्र कराने से फायदा क्या होता है? इन जलसों से कराने का फायदा क्या होता है? घर यहूदी का है जिक्र मुस्तफा का हो रहा, यार बोलो सुभान अल्लाह। घर यहूदी का है जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कराने से फायदा क्या होता है? मैंने कहा नादान तू कर या न कर, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र तो जमीन करती है सुभान अल्लाह। नौजवान तू कर या न कर, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र तो आसमान करता है, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र तो चनिंदो परिंद करते हैं। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटा दिया जाएगा। मैंने कहा नादान, लोग कहते हैं मोहम्मद को मिटा दिया जाएगा। मैंने कहा आज से 1500 साल पहले एक मोहम्मद ना मिटा तो अब तो करोड़ों मोहम्मद है, कैसे मिटाओगे? लोग कहते हैं मुस्तफा के जिक्र को मिटा दिया जाएगा। मैंने कहा तेरा खानदान मिट जाएगा। अबू जहल आया मिट गया, मुस्तफा का जिक्र चलता रहा सुभान अल्लाह। उमैया आया मिट गया, मुस्तफा का जिक्र चलता रहा। शहबा आया मिट गया, मुस्तफा का जिक्र चलता रहा। लोग कहते हैं मुस्तफा के जिक्र को मिटा दिया जाएगा। अबू जहल मिट गया, मुस्तफा का जिक्र सलामत रहा। उमैया मिट गया, मुस्तफा का जिक्र सलामत रहा। नमरूद मिट गया, मुस्तफा का जिक्र सलामत रहा। शद्दाद मिट गया, मुस्तफा का जिक्र सलामत रहा। क्योंकि मेरे मुस्तफा का जिक्र ना तो कल मिटा था ना आज मिटा है और ना कयामत तक मिटने वाला है। क्योंकि मुस्तफा का जिक्र जमीन करती है, मुस्तफा का जिक्र आसमान करते हैं, मुस्तफा का जिक्र चंदिंदो परिंद करते हैं, मुस्तफा का जिक्र पूरी कायनात करती है। अगर मुस्तफा के जिक्र को मिटाना चाहते हो तो पहले भजनपुर के मुसलमानों को मिटाना होगा। अगर मुस्तफा के जिक्र को मिटाना चाहते हो तो पहले जमीन को मिटाना होगा। मुस्तफा के जिक्र को मिटाना चाहते हो तो पहले आसमान को मिटाना होगा। मुस्तफा के जिक्र को मिटाना चाहते हो तो पहले समुद्रों को मिटाना होगा। अरे समुद्रों को मिटाना गैर मुमकिन है, जमीन को मिटाना गैर मुमकिन है, तो मेरे मुस्तफा के जिक्र को मिटाना भी गैर मुमकिन है। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आजा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चल जाते, ना मिटा है ना मिटेगा कभी
चर्चा तेरा। तो मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र को मिटाने वाले बहुत आए, मुस्तफ़ा का जिक्र चलता रहा, मगर मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र चलता रहा, मिटाने वाले मिट गए। आखिरी बात, तकरीर खत्म। पूरी हदीस पाक फिर कभी वक्त मिलेगा तो सुनाई जाएगी। अल्लाह अल्लाह, क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। शायर साहब बैठे हैं, उस पर लिखा हुआ था, उस कलमे के नीचे लिखा हुआ था, पढ़ने वाले अदब से पढ़, ये आखिरी पैगंबर का कलमा। बोलो यार सुभान अल्लाह। पढ़ने वाले अदब से पढ़, ये आखिरी पैगंबर का कलमा है। क्योंकि अगर तू उनका जमाना पाए तो उनका कलमा पढ़ लेना, उनका गुलाम बन जाना, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर हैं, वो तमाम नबियों के सरदार हैं, क्योंकि वो आखिरी पैगंबर हैं। उनकी किताब कुरान है। जैसे उस नौजवान ने इतना सुना, इतना पढ़ते पढ़ते नौजवान की चीख निकल जाती है और नौजवान बेहोश हो जाता है। जब नौजवान बेहोश हुआ, गैब से आवाज आई, ऐ नौजवान, तूने सिर्फ कलमा नहीं पढ़ा है, बल्कि कलमा पढ़कर जन्नत में दाखिला ले लिया है। कलमा पढ़कर जन्नत में दाखिला ले लिया है। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा का जिक्र कराने से फायदा क्या होता है, मुस्तफ़ा का जिक्र कराने से बेनिफिट क्या मिलता है। मेरे भाई, घर यहूदी का है, जिक्र मुस्तफ़ा का हो रहा है। अरे मुस्तफ़ा का जिक्र तो अजानों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र तो नमाजों में है, मुस्तफ़ा का जिक्र तो मस्जिदों की मीनारों में है। तो मेरे भाई, ना तो मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र कल मिटा था, ना आज मिटा है, और ना क़यामत तक मिटने वाला है। कि मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे। ना मिटा है, ना मिटेगा कभी कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। तो मेरे भाई, कभी भी शादी आए तो दुनियादार की महफिल ना सजाओ, बल्कि मदीने वाले की महफिल सजाओ। क्योंकि मदीने वाले ने अगर निगाहे करम कर दी तो दुनिया भी सलामत हो जाएगी, आखिरत भी सलामत हो जाएगी। मरने के बाद कब्र में भी सुकून पाओगे, हश्र में भी सुकून पाओगे और जन्नत में दाखिला कराओगे। दुनिया वालों को राजी ना करो, बल्कि मदीने वाले को राजी कर लो। अगर मदीने वाला राजी हो गया तो दुनिया राजी हो जाएगी। अगर कमली वाला राजी हो गया तो दुनिया वाले राजी हो जाएंगे। जब भी कोई खुशी का मौका आए, मदीने वाले की महफिल को सजाओ, मदीने वाले के जिक्र को करो। क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र आप करेंगे, मेरे मुस्तफ़ा का जिक्र करें, मेरे मुस्तफ़ा क़यामत में रोज़े महशर में आपका जिक्र करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मैंने जो कुछ कहा, आप लोगों ने जो भी सुना, पहले मुझको और बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक मरतबा कलमा तय्यब पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फकीर है ना, ये सदा कर चले, सदा खुश रहो, दुआ कर चले। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी। इंशाअल्लाह फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। चमन रहे तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।